मदन दिलावर तो अब जनप्रतिनिधि कैसे बन गया ये सोचनीय प्रश्न है। उनकी सोच देखो आप, जहाँ भी झगड़ा करता है, ओछी बात करता है और बौखलाहट में रहता है हमेशा के हमेशा। तो ये आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और आरएसएस इसी तरीके की हरकतें करता है जो मदन दिलावर कर रहे हैं। आरएसएस गलत काम करता है, सबको लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है। आरएसएस देश को बांटने का काम करता है और जिस प्रकार का इनका इतिहास रहा है आज़ादी के समय में, तो इसलिए उनकी विचारधारा से हम नफरत करते हैं। व्यक्ति से कोई कभी नफरत नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन वो लोग बाग केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए, हम हिंदू नहीं हैं क्या? और उनको पूछो कि जो बीजेपी को वोट देता वो ही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं है। भाजपा में दिख रहा है क्या आपको? कोई काम करते हुए दिख रहा है क्या? आपस में लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखने। कहाँ है मुख्यमंत्री? 101 आएगा वही तो बनेगा मुख्यमंत्री। इनको दिख रहा है क्या आपको? यहाँ बीजेपी कहीं फील्ड में काम कर रही है कोई? किस प्रकार से ओबीसी की बातें करते हैं और ओबीसी के लोगों को पदों से हटा रहे हैं। कल नड्डा जी ने सतीश पूनिया जी की कितनी बेइज्जती की आप। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आज उपनेता भी है, उसकी माला लेने से इनकार कर दिया। इससे बड़ा क्या अपमान करेंगे ये ओबीसी का? कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है हमेशा। कांग्रेस ने हमेशा किसान की बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम किए हैं। अब लोग क्या है कि तुलना करने लग गए। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे किसान की आमदनी दोगुनी करने के, उनके कल्याण के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वो 9 साल में कुछ कर नहीं पाए। और राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से 14,000 करोड़ का लोन माफ़ किया है, दूध के ऊपर 5 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, बजट अलग से किया है, दुगुना बजट किया है, तो लोग खुश हैं। और वो खुशी आपको सबको देखने को मिल रही थी। और जो महंगाई राहत कैंप है जिसमें 19,000 करोड़ का जो महंगाई राहत का जो पैकेज दिया गया है मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के द्वारा, 500 रुपये में उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर देने की बात है। घर घर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कवर है उनको सबको जो मसाला, तेल, मिर्ची, धनिया, सब जो चीज़, दालें वगैरह देने की जो शुरुआत की गई है। और जो किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली माफ़ कृषि के लिए और 100 यूनिट हर व्यक्ति के लिए जो घरेलू बिजली में राहत प्रदान की गई है। तो ये सब चीज़ें नरेगा में भी 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। किसान के लिए 2 पशुओं, जो दुधारू पशु हैं, उनका बीमा फ्री में किया जा रहा है। 40,000 रुपये लंपी में जो गाय किसान की मर गई है उसको 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग खुश हैं कि साहब हम इसी तरीके की सरकार की अपेक्षा करते थे। तो जिस तरीके से जो गिरदावरी हो रही है, गिरदावरी को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही है। जो कांग्रेस के समर्थित इलाके हैं उनमें गिरदावरी सही हो रही है और जो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का प्रोपोगंडा है। कोई ऐसा है, कोई कांग्रेस और बीजेपी कर सकता है गिरदावरी में? किस को कहेगा? कौन आदमी किसको कहेगा कि इसकी ठीक कर दे, इसकी गड़बड़ कर दे? एक गांव में मान लीजिए 200 घर हैं, 100 घर बीजेपी को देते हैं, 100 कांग्रेस को देते हैं, तो क्या उसमें विभेद किया जा सकता है? ये सब कोरी बकवास है। ये बीजेपी का ओछी राजनीति है। ये इस तरीके से बरगलाने का लोगों को काम करते हैं। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी कोई योजना के नाम पे कर देते हैं। बल्कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और 36 हुकूमों को साथ लेकर के चलते हैं। जैसे मदन दिलावर आपके कैंप में गए, उन्होंने मदन दिलावर तो अब जनप्रतिनिधि कैसे बन गया ये सोचनीय प्रश्न है। उनकी सोच देखो आप, जहाँ भी झगड़ा करता है, ओछी बात करता है और बौखलाहट में रहता है हमेशा के हमेशा। तो ये आरएसएस के प्रोडक्ट हैं और आरएसएस इसी तरीके की हरकतें करता है जो मदन दिलावर कर रहा है। आपने कल मंच से कहा कि आप आरएसएस से नफरत करते हैं। आरएसएस गलत काम करता है, सबको लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है। आरएसएस देश को बांटने का काम करता है और जिस प्रकार का इनका इतिहास रहा है आज़ादी के समय में, तो इसलिए उनकी विचारधारा से हम नफरत करते हैं। व्यक्ति से कोई कभी नफरत नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन वो लोग बाग केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए, हम हिंदू नहीं हैं क्या? और उनको पूछो कि जो बीजेपी को वोट देता वो ही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं है। तो जिस प्रकार की उनकी शैली है, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप बताइए, ये इस तरीके की बातें जो संविधान के खिलाफ करते हैं, इसलिए हमें नफरत है। कल ये माने कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है कांग्रेस को, उसका पहला टिकट डिक्लेयर हो गया है? नहीं, किसने किया टिकट डिक्लेयर?
जिस तरीके की बातें आपने नहीं, मंच से टिकटें तो आला कमान देता है भाई, लेकिन हमको यही कहना होता है कि कांग्रेस पार्टी को जिता करके आओ, जिसको भी टिकट मिलेगी उसको जिता करके लाओ, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से। भाजपा में दिख रहा है क्या आपको? कोई काम करते हुए दिख रहा है क्या? आपस में लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखने। कहाँ है मुख्यमंत्री? 101 आएगा वही तो बनेगा मुख्यमंत्री। इनको दिख रहा है क्या आपको? यहाँ बीजेपी कहीं भी फील्ड में काम कर रही है कोई? किस प्रकार से ओबीसी की बातें करते हैं और ओबीसी के लोगों को पदों से हटा रहे हैं। कल नड्डा जी ने सतीश पूनिया जी की कितनी बेइज्जती की आप। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आज उपनेता भी है, उसकी माला लेने से इनकार कर दिया। इससे बड़ा क्या अपमान करेंगे ये ओबीसी का? तो इनकी कथनी और करने में फर्क है, और उससे हमें नफरत है। उससे आपको लाभ मिलेगा? लाभ तो देखो काम करने से मिलता है, आइडियोलॉजी से मिलता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिलता है, योजनाओं से मिलता है। लोगों को लाभ अगर हम देंगे, हमारी सरकार जैसा कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी को लाभ मिलेगा। गोविंद राम मेघवाल नहीं आए कल आपके प्रोग्राम में? उनके कोई काम था, वो आ गए थे शाम को, सब हम यहीं बैठे थे। ऐसा हमारे में कोई मतभेद नहीं। जिस तरीके का एक मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था, वो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है किसका क्या वीडियो था, लेकिन हम सब एक हैं, पूरे राजस्थान में भी एक हैं और यहाँ बीकानेर कांग्रेस पूरी तरह एक है। और जल्दी आपको सब एक मंच के ऊपर जो है वो भाषण देते और कार्यकर्ताओं के बीच में मिलेंगे सब। मतलब आप जैसे गोविंद राम जी का सवाल पूछ रहे हो, तो चाहे डूडी जी हों, चाहे कल्ला जी हों, चाहे और कोई दूसरे भाटी जी हों, सब एक मंच पे एक साथ प्रचार करेंगे सब लोग, और पार्टी की मजबूती का काम करेंगे।